बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आज मैं बना रही हूँ एप्पल क्रम्बल। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप और साथ में 3/4 कप इसमें जाएगा रोल्ड ओट्स का, जो कि है 250 ग्राम्स। 1 3/4 कप लिया है मैंने फ्लावर का 220 ग्राम, और आधा कप लिया है वाइट शुगर का, जो कि बनता है 100 ग्राम। 3/4 कप लिया है मैंने ब्राउन शुगर का, जो कि है 150 ग्राम्स। साथ में हाफ़ टी स्पून नमक का है और 1 टीस्पून सिनेमन का है। और इसमें जाएगा 1 कप बटर का, जो कि 230 ग्राम बनता है। और बटर जो है वो हम लेंगे रूम टेम्परेचर। जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, रोल्ड ओट, फ्लावर, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, सॉल्ट और सिनेमन, वो सब डाल के मैंने उनको किया था मिक्स। और ये बच्चों ने हेल्प की थी मेरी। तो बेटी जो है मेरी, ये उसने स्टार्ट लिया था, तो उसने चीज़ें ऐड की हैं और अभी वो मिक्स कर रही है। इसको हम कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे आटा रोल्ड ओट्स जो हैं बटर के साथ, उनको अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे। और जब ये क्रम्बल हो जाएगा तो इसमें से हम 2 कप जो हैं मैंने निकाल लिए हैं। 2 कप भर के मिक्स जो फ्लावर है इसमें से हम निकाल लेंगे और रखेंगे बाद में डालने के लिए। तो आगे जो है कुछ चीज़ें और इसमें शामिल करेंगे, वो हैं, वो निकाल के हम साइड पर रख लेंगे। ये बाद में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले ये जो बाकी का बचा हुआ मिक्सचर है, इसको डाल के ट्रे में मैंने किया था, बटर लगाया था ट्रे के अंदर, और जो ग्रीस प्रूफ पेपर है वो उसके ऊपर रखा है, और इसको भी मैंने इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था। सारा क्रम्बल डाल के तो किसी भी चम्मच की मदद से जो है पहले तो सारे कॉर्नर में अच्छी तरह से डालेंगे, ताकि हर लेवल हो जाए सारी तरफ से। और फिर इसको अच्छे से प्रेस डाउन करेंगे, अच्छे से बिठा लेंगे इसको। और इस मिक्सचर को जो है वो हम रखेंगे ओवन के अंदर और इसको बेक कर लेंगे। बेकिंग टाइम जो है इसका वो है 15 मिनट। और कर लिया था मैंने उसको, ओवन को प्री हीट किया था 350 फ़ारेनहाइट एंड 175 सेल्सियस पर। और 15 मिनट के लिए जो है उस क्रस्ट को हम बेक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 7 के करीब एप्पल्स। उनको मैंने छिलका उतार लिया है और स्लाइसेस काट लेंगे इसके छोटे छोटे। मेरे पास छोटे वाले थे ये एप्पल्स। अगर आपके पास बड़े हैं तो 5 भी काफ़ी होंगे। यहाँ पे वो बेक हो गया था, जो क्रस्ट था वो निकाल लिया है मैंने। और इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर स्ट्रेट अवे ये डाल दूँगी मैं। एप्पल के स्लाइसेस जो हैं वो लेयर कर देंगे उसके ऊपर। यहाँ पे ज़ाहिर है मैंने ख़ुद फिर किया था, बच्चों को यहाँ पे नहीं करने दिया था मैंने। आगे चल के तो बेटा मेरा जो है वो भी हेल्प करेगा थोड़ी डालने में। तो ये जो है सारा हो गया है। अब एप्पल जो जब लेयर्ड हो गए हैं तो इसके ऊपर जाएगा, पहले जो ये मैं अभी डाल रही हूँ ये 2 टेबलस्पून मैदे का है। सेल्फ रेजिंग फ्लावर या मैदा जो भी आप लेंगे वो 2 टेबलस्पून है। ऊपर इसके डालने का मकसद ये है कि जब ये गलेंगे थोड़ा, क्योंकि चीनी भी डालेंगे इसके ऊपर, 2 से 3 टेबलस्पून आप जो है शुगर के इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी मैं सिनेमन पाउडर। और ये डालने का मकसद, आटा डालने का ये है कि जब चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो ज़ाहिर है जो एप्पल हैं इनमें से भी थोड़ा मॉइस्चर निकलेगा, तो ये थोड़ा सा gooey सा इफ़ेक्ट देंगे। नीचे ऑलरेडी हमने बेक कर लिया हुआ है क्रस्ट को,
और जो ऊपर अभी 2 कप हमने छोड़े थे, रिज़र्व किए थे, वो वाला क्रम्बल भी ऐड करेंगे हम इसके अंदर और बेक कर लेंगे। तो ऊपर से भी वो क्रम्बल हो जाएगा और ये जो दरमियान में है ये थोड़ा सा gooey सा और अच्छा सा टेक्सचर जो है उस पानी, क्योंकि शुगर पानी रिलीज़ करेगी अपना, तो ये थोड़े गलेंगे भी उसके अंदर और थोड़ा सा gooey सा टेक्सचर बनेगा जो कि बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देगा। आफ्टर टेस्ट जो होता है उसका वो बहुत मज़े का आता है। सिनेमन भी स्प्रिंकल कर लें ऊपर, आधा टीस्पून या 1 टीस्पून के बराबर। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है सिनेमन का फ्लेवर। जो बाकी बाकी का बचा हुआ क्रस्ट था वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर, और इसको फिर हम कर लेंगे ओवन में बेक करेंगे दोबारा से। और इस दफ़ा जो है बेकिंग टाइम वो 35 मिनट्स के लिए रखेंगे। और अगर चाहें तो ज़ाहिर है ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए इस क्रस्ट के ऊपर। अगर 35 मिनट्स में नहीं आए तो 5 मिनट आप और रख के 40 मिनट्स रख के तो इसको कर सकते हैं 300 फ़ारेनहाइट एंड 175 सेल्सियस पर ओवन में। ओवन और क्योंकि पहले भी ऑन है तो वो ऑलरेडी गर्म है, तो उसमें रख के आप बेक कर लें। यहाँ पे ये बेक हो गया है, रेडी हो गया है। अब मैं इसको रखूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। स्ट्रेट अवे नहीं निकालेंगे क्योंकि अगर स्ट्रेट अवे निकालने की कोशिश करेंगे तो ये ठीक से निकलेगा नहीं, टूट जाएगा। और 10 से 15 मिनट दें इसको, फिर निकाल लें, फिर 10 से 15 मिनट इसको छोड़ दें आप इस तरह से खुला हुआ। और बाद में 15 मिनट के बाद तकरीबन 20 से 30 मिनट के बाद आप इसको काटें, अच्छे से इसके स्लाइस बन जाएंगे। आप जिस तरह की भी शेप से इसको काटना चाहे काट सकते हैं। मैंने इसको बार की शेप में काटा था और इस तरह से काट के स्लाइसेस बना लें और तैयार है ये अब। बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका। एप्पल भी गल गए थे, वैसे भी उनको हमने बहुत पतला काटा था। और सिनेमन का टेस्ट इस सीज़न में बहुत अच्छा लगता है। साथ में दूध गर्म करें शाम में, अगर क्योंकि दिन इतना छोटा होता है कि अगर दिन में खाना खा लें तो शाम को खाना खाने की फिर ज़रूरत नहीं पेश आती है। तो बच्चों को दें, बहुत अच्छा टेस्ट है, सबको बहुत पसंद आएगा। घर में सब ने बहुत पसंद किया था। आई होप आप भी बनाएं तो सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपने बनाया तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।